Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Trade Theories of Leadership. ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 16 है, मैनेजर एज अ लीडर, और हमारा टॉपिक है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेड बेसिकली कहते हैं खासियत को, अगर इसका प्लूरल ट्रेड्स हो तो वो बन जाती है खसूसियात। तो इस थ्योरी में इस बेसिकली थ्योरी में वो कहना क्या चाहता है कि जो लीडर्स होते हैं उनमें कुछ ट्रेड होते हैं जो उनको लीडर बनाते हैं। अगर वो खसूसियात या खासियत उनके अंदर ना मौजूद हो तो वो लीडर्स नहीं बन सकते। The trade theories of leadership focusing on identifying different personality traits and characteristics that are linked to successful leadership across a variety of situations. ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है जो ये फोकस करती है बेसिकली कि वो आइडेंटिफाइंग करे, मालूमात करे, ढूंढे डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी की खसूसियात को, शख्सी खसूसियात को एंड करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ और फीचर्स को डैट आर लिंक टू सक्सेसफुल लीडरशिप, जिनका ताल्लुक एक कामयाब क़यादत या रहनुमा के साथ होता है, लीडरशिप के साथ होता है, अक्रॉस वैरायटी ऑफ सिचुएशन, जो कि मुख्तलिफ सिचुएशन में पाए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें वो ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कार्लाइल, इसको डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, कार्लाइल भी कहते हैं, कार्लाइल भी कहते हैं। ठीक है, आप गूगल पे देख सकते हैं, गूगल में कार्लाइल कहा गया इसको। ठीक है, ये बेसिकली एक हिस्टोरियन है, फिलोसफर है। हिस्ट्री इज शेप्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर। कार्लाइल का कहना है कि जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, इसको जो शक्ल देते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स देते हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़े रहनुमा थे, उन्होंने तारीख़ को एक शक्ल दी है। दिस एबिलिटी टू लीड इज़ समथिंग दैट पीपल आर सिंपली बॉर्न विद। अकॉर्डिंग टू कार्लाइल, ये जो काबिलियत होती है दूसरों को लीड करने की, दूसरों की क़यादत करने की, ये जो एबिलिटी है ये इंसान जब पैदा होता है उसके साथ ही होती है, ये ऐसी नहीं है जो डेवलप की जा सके। आगे वो कह रहे हैं कार्लाइल बिलीव्ड दैट एंड नॉट समथिंग दैट कुड बी डेवलप। ये जो काबिलियत है दूसरों को लीड करने की, ये डेवलप नहीं की जा सकती। ठीक है, इसको बनाई नहीं जा सकती, ये इंसान में मौजूद होती है जब वो पैदा होता है। अगर वो नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता। अकॉर्डिंग टू हिम पीपल आर बोर्न विद लीडरशिप ट्रेट्स। उसके मुताबिक जो इंसान है वो लीडरशिप की खसूसियात के साथ ही पैदा होता है। ठीक है, सर्टेन ट्रेड प्रोड्यूस सर्टेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और जो डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं इंसान के अंदर, वो उनका सर्टेन डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ की बिहेवियर ही होता है। तो आगे आप जाके देखेंगे लीडरशिप की टाइप्स, तो जिस तरह की खसूसियात होंगी उसी तरह का लीडर होगा, उसी तरह का वो बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लीडरशिप ट्रेट्स। हम वो अब खसूसियात देखने जा रहे हैं जो किसी शख्स में होंगी तो वो लीडर कहलाएगा, अदरवाइज वो लीडर की काबिलियत उसके अंदर नहीं होगी। While the list of leadership traits can vary by whoever is drawing up the list, according to the researchers, the traits most commonly associated with great leadership include, जो भी लीडरशिप की खसूसियात की लिस्ट बनाएगा वो लिस्ट अपने मुताबिक बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अपनी परसेप्शन, अपना नुक्ता नज़र होता है। किसी इंसान की नज़र में एक जो काबिलियत है वो लीडरशिप की हो सकती है, किसी दूसरे इंसान की नज़र में वो जो काबिलियत है वो लीडरशिप की नहीं हो सकती। जैसे कि एक चीज़ के बारे में डिफरेंट शख्स के डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, किसी को होंडा सिविक बड़ी पसंद है तो किसी को वो पसंद नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो भी लिस्ट बना रहा होगा वो लिस्ट की जो उसमें जो खसूसियात होंगी वो उसकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होंगी। तो रिसर्चर ने फाइंड किया है कि जो मोस्ट कॉमनली ट्रेड जो एसोसिएट किए जाते हैं ग्रेट लीडर के साथ, वो इंक्लूड या फॉलोइंग ये हैं। तो नंबर 1 है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन्स के मुख्तलिफ चेंज को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अपने आप को अडेप्ट कर लेना। और फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लचक रखना। ठीक है, इफेक्टिव लीडर डोंट गेट स्टक इन अ रट, दे आर एबल टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड अडेप्ट क्विकली टू चेंजिंग सिचुएशन। एक जो मोस्टर लीडर होता है वो स्टक नहीं होता इन रट में। रट मीन पुराने रस्म व रिवाज कि हमारे अब्बाओ अजदाद ने आज तक ये नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, तो वो ये चीज़ नहीं सोचता। ठीक है, कि आज तक किसी ने ये नहीं किया या हमारी रस्म रिवाज ये कहती हैं तो मैं ये ना करूँ, उसके बारे में नहीं सोचता। ठीक है, वो पुराने रस्म रिवाज में नहीं फंसता। दे आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स के बाहर सोचते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीक़ों से देखते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। एंड अडेप्ट क्विकली टू द चेंजिंग सिचुएशन, और जो चेंजिंग सिचुएशन होती है, जो माहौल चेंज होता है, फ़ौरन एक्सेप्ट कर जाते हैं। वरना आजकल के बच्चों को आप कहीं कहें कि 2 दिन के लिए कहीं और जाना है, कहीं और रहना, तो वो कहते नहीं जी हमें तो नींद ही अपने रूम में आती है, तो हम कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते। इट्स मीन दे डोंट हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ या ट्रेड्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उनकी अडेप्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है वो चेंज को फ़ौरन अडेप्ट कर लेते हैं। तो पहली जो ट्रेट है वो ये है, लीडर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन सी ट्रेट है? असर्टिवनेस। ठीक है,
Assertiveness means quality of being self-assured and confidence without being aggressive. असर्टिवनेस एक मीन इसका बेसिकली ये क्वालिटी है, ये ट्रेट है, ये करेक्टरिस्टिक्स है और बीइंग सेल्फ अश्योर्ड, खुद मुतमईन होने की, एंड कॉन्फिडेंस, खुद पे यकीन करने की, विदाउट बीइंग एग्रेसिव, जारहाना हुए बगैर। ठीक है कि आपको कॉन्फिडेंस भी है, आप सेल्फ अश्योर्ड भी हैं, लेकिन आप एग्रेसिव नहीं हैं। ठीक है, अ ग्रेट लीडर इज एबल टू डायरेक्ट एंड असर्टिव विदाउट कमिंग ऑफ एज ओवरली पुशी और एग्रेसिव। एक जो महान या बड़ा लीडर जो होता है, अजीम लीडर जो होता है, वो दूसरों को डायरेक्शन भी दे सकता है एंड असर्टिव, दूसरों को अपनी बात मनवा भी सकता है विदाउट कमिंग ऑफ एज ओवरली पुशी, ना लोगों को ज़्यादा धक्का दिए बगैर और ना लोगों पे जारहाना अपना सलूक इस्तेमाल किए बगैर। वो लोगों को डायरेक्शन भी दिखाता है और उन पर अपनी मर्जी भी चलाता है। ठीक है, तो ये लीडर की एक क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटी टू मोटिवेट पीपल। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप लोगों की हौसला अफजाई कर सकें। ठीक है, उनको मोटिवेट कर सकें। अ ग्रेट लीडर नोज हाउ टू इंस्पायर अदर। एक अजीम लीडर है, वो जानता है कि मैंने कैसे दूसरों को इंस्पायर करना है। ठीक है, एंड मोटिवेट देम टू डू देयर बेस्ट, और उनको मोटिवेट करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है कि वो बेहतर कर सकें। ठीक है, तो एक अच्छे लीडर में ये काबिलियत होती है कि दूसरों को इंस्पायर करे अपनी पर्सनैलिटी से। ठीक है, और उनको मोटिवेट करे। हमारे पास फोर्थ है करेज एंड रेजोल्यूशन। हौसला होना चाहिए और पुरअज़म होना चाहिए लीडर। ठीक है, द बेस्ट लीडर आर ब्रेव एंड कमिटेड टू द गोल ऑफ द ग्रुप। जो बेहतरीन लीडर्स होते हैं वो बहादुर होते हैं और अपने ग्रुप के जो गोल्स होते हैं उन पर कमिटेड होते हैं, पुरअज़म होते हैं, साबित कदम रहते हैं वो। ठीक है, दे डू नॉट हाइड फ्रॉम चैलेंजेस। वो मुश्किलात से छुपते नहीं हैं। ठीक है, जब मुश्किल, अक्सर लोग होते हैं जब कामयाबी होती है तो आगे आ जाते हैं, जब मुश्किलात होती है तो पीछे छुप जाते हैं। तो ग्रेट लीडर ऐसे कभी भी नहीं होते। ये हमारे पास 4 क्वालिटीज़ हो गई या ट्रेड्स हो गई लीडरशिप की। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिविटी, तख्लीकी होना, इनोवेटिव होना, नए नए आइडियाज जानना। ठीक है, पर है मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रेट लीडर नॉट ओनली पोजेसेस देयर ओन क्रिएटिविटी बट दे आर आल्सो एबल टू फोस्टर प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग मेंबर ऑफ द ग्रुप। एक जो अजीम लीडर होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि उनके अपने पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, इनोवेटिव वो खुद हों, जब बल्कि वो प्रमोट करें क्रिएटिविटी को अपने ग्रुप के मेंबर्स के अंदर भी, कि वो भी तख्लीकी बने, उनमें भी आइडिया पैदा करने की काबिलियत होनी चाहिए। तो ये एक लीडर के अंदर क्वालिटी या ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिद्दत होनी चाहिए और जिद्दत होनी चाहिए जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, जल्दी होनी चाहिए कि जिम्मेदारी हमने एक्सेप्ट करनी है। स्ट्रॉन्ग लीडर टेक्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोंट पास द ब्लेम ऑन टू अदर। एक जो मजबूत लीडर्स होते हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं और जो ब्लेम होते हैं, इल्ज़ाम होते हैं, वो दूसरों पे नहीं लगाते। ठीक है, वो अपने टीम मेंबर के साथ खड़े रहते हैं। दे स्टैंड बाय देयर सक्सेस एंड टेक ओनरशिप ऑफ देयर मिस्टेक। वो अपनी कामयाबी के साथ खड़े रहते हैं और अपनी जो गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको भी ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल स्टेबिलिटी। ये 7वीं ट्रेट है लीडरशिप की। इसके लिए इन एडिशन टू बीइंग डिपेंडेबल ओवरऑल, स्ट्रॉन्ग लीडर आर एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस एंड अवॉइड ओवर रिएक्शन। बहुत से लोग लीडर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद लीडर्स को क्या होता है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना होता है, कंट्रोल करें अपने इमोशंस को और ओवर रिएक्ट ना करें छोटी छोटी बातों पे। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग लीडर्स जो हैं जल्द से जुलूस में, इंटरव्यूज़ में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, छोटी छोटी बात को माइंड कर जाते हैं और गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो एक अच्छा लीडर है वो जज्बाती तौर पे स्टेबल होता है। ठीक है, ना एग्रेसिव होता है, ना जिहारियाना होता है, ना अपने जज्बात को जाहिर करता है, ना चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेट है लीडरशिप की। नेक्स्ट हमारे पास है नीड फॉर अचीवमेंट, कामयाबी की चाहत या ज़रूरत होना। स्ट्रॉन्ग लीडर हैव अ नीड टू सक्सीड एंड हेल्प द ग्रुप अचीव गोल्स। एक मजबूत लीडर वो होता है जिसमें कामयाबी की चाहत हो, वो हेल्प करे अपने ग्रुप मेंबर्स की कि वो अपने गोल जो हैं वो अचीव कर सकें। दे जेन्युइनली केयर अबाउट द सक्सेस ऑफ द ग्रुप एंड आर कमिटेड टू हेल्पिंग द ग्रुप रीच दीज माइलस्टोन। ये जेन्युइनली तौर पे, यकीनी तौर पे बहुत केयर करते हैं अपने ग्रुप की सक्सेस के लिए और कमिटेड होते हैं, पुरज़म होते हैं कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स की हेल्प करें ताकि वो अपने माइलस्टोन जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है 9th जो हमारे पास लीडरशिप की ट्रेट है वो पीपल स्किल, लोगों से बातचीत कर सकना। ठीक है ना, लोगों से बातचीत करना, उनको कायल करना अपनी बात के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पीपल स्किल कहा जाता है। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स आर एसेंशियल फॉर लीडिंग इफेक्टिवली।
बहुत बेहतर इंटरपर्सनल स्किल्स होना, दूसरों से रब्ता और बातचीत करने की काबिलियत या महारत होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लीडिंग करने के लिए लोगों को, ठीक है, बेहतर तौर पे। ग्रेट लीडर नो हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर लीडर्स एज वेल एज विद टीम मेंबर। जो अजीम लीडर होते हैं उनको पता है कि दूसरे लीडर से भी कैसे बात करनी, ठीक है, अपने आप को बड़ा नहीं समझना, उनकी एहतराम करना है, उनसे किस तरह से बात करना उसको पता होता है, और अपने टीम मेंबर से कैसे बात करनी है उसको ये भी पता होता है कि वो उसकी बात को मान सके। तो ग्रेट लीडर में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परसेवरेंस, साबित कदम रहना। स्ट्रॉन्ग लीडर्स स्टिक विद इट इवन व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट और द ग्रुप फेसिंग सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल। जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं वो साबित कदम होते हैं, मीन के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपनी बात पे खड़े रहते हैं, ठीक है। इवन व्हेन द थिंग इज गेट डिफिकल्ट, जबकि चीज़ें मुश्किल भी हो जाएं और ग्रुप मेंबर जो है वो बहुत ही मुश्किल रुकावटें फेस कर रहे हो, फिर भी वो साबित कदम रहते हैं, पीछे नहीं हटते अपनी बात से। तो साबित कदम रहना यानी कि अपनी बात पे खड़े रहना एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट है लीडरशिप की। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट हमारे पास 3 है पड़ी। नंबर 1 जो बेसिकली हमारे पास 11 है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर यकीन होना। मैनी ऑफ द बेस्ट लीडर आर एक्सट्रीमली सेल्फ अश्योर्ड। बहुत जो बेस्ट लीडर्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा यकीन होता है, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंस इन देम सेल्फ, फॉलोअर्स ऑफन बीइंग टू शेयर दिस सेल्फ बिलीफ। अगर आप लीडर को खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो जो फॉलोअर्स होते हैं उनको भी उस पर यकीन आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। टास्क कॉम्पिटेंस, टास्क को कंप्लीट करने की काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। अ ग्रेट लीडर इज स्किल्ड एंड केपेबल। एक जो अजीम लीडर होता है उसके पास महारतें भी होती हैं और वो केपेबल काबिल भी होता है। मेंबर ऑफ द ग्रुप आर एबल टू लुक टू द लीडर फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी डन। मेंबर जो है ग्रुप के वो इस काबिल हों कि अपने लीडर को एज मिसाल देख सकें कि किस तरह से वो चीज़ों को डन कर रहा है। तो लीडर को मिसाल बनना होता है कि किस तरह से काम जो है, टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं और मेंबर भी उन्हीं को देख के आगे कंप्लीट कर सकें। हमारे यहाँ तो ऑर्डर दे देता है एम्प्लॉयज़ को कि आपने करना है, सिखाया भी नहीं जाता, और लीडर कभी आगे आगे लीड ही नहीं करता। तो हमारे यहाँ बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ट्रस्ट वर्थनेस, भरोसा, यकीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप मेंबर नीड टू बी एबल टू डिपेंड अपॉन एंड ट्रस्ट द पर्सन लीडिंग देम। अब यकीन दिलाना लीडर की जिम्मेदारी है कि ग्रुप मेंबर जो है वो इस काबिल हो सकें कि वो उस पर यकीन कर सकें, उस पर डिपेंड कर सकें। अब दूसरों पर यकीन दिलाना ये लीडर की जिम्मेदारी है। ये हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। हमारे लीडर जो हैं वो पैसों पे बिक जाते हैं, ठीक है। डैट इज़ वाई लोग जो है हमारे लीडर्स पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, और लीडर्स वो लीडर्स होते ही नहीं बेसिकली हकीकत में। तो दूसरों को यकीन दिलाना अपनी बात पे, ये भी लीडर की एक क्वालिटी होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली 13 ट्रेट्स थी लीडरशिप की जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी बात हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।